हेलो जी, वेलकम बैक टू द नेक्स्ट एपिसोड ऑफ आवर होम टूर सीरीज। इसमें हम बात करेंगे अपने घर के खर्चों के बारे में। वो चाहे ग्रोसरी का खर्चा हो, बिजली का खर्चा हो, पानी का खर्चा हो, गैस का खर्चा हो, या फिर घर के मॉर्गेज या प्रॉपर्टी टैक्सेस। बेसिकली घर को चलाने के लिए क्या महीने में खर्चे लगते हैं उसके बारे में डिटेल में बात करते हैं इस वीडियो में। और शुरू करते हैं हम ग्रोसरी से। खाने पीने का सामान जो कि हमारे घर में खत्म हो रहा है, बेसिक सामान जैसे कि दूध, ब्रेड, बटर। तो चलते हैं ग्रोसरी करने वॉलमार्ट की तरफ। तो फिर आइए। चलो। तो जी, ओंटारियो में दोबारा से लॉकडाउन लग गया है और फिर से स्टोर्स में रिस्ट्रिक्शन शुरू हो गई है कि कुछ फिक्स नंबर ऑफ लोग ही अंदर घुस सकते हैं। लंबी लंबी लाइनें लगनी शुरू हो चुकी है और बाहर ठंड भी बढ़ती जा रही है। हाँ। तो इस चक्कर में वॉलमार्ट ने एक अच्छा काम किया कि उन्होंने अपनी मोबाइल एप्लीकेशन पे ये ऑप्शन दे दिया कि आप एक अपॉइंटमेंट बुक कर लो, बेसिकली एक स्लॉट बुक कर लो कि जब आप आओगे उस स्लॉट के बीच में तो आपको लाइन में नहीं लगना पड़ेगा। जैसे डॉक्टर की अपॉइंटमेंट लेते हैं हम लोग 6 से 7, अब ग्रोसरी की अपॉइंटमेंट लेनी पड़ेगी। मेरे टाइगर आ जाओ, टाइगर आ जाओ। एक टाइगर का पैकेट ऑलमोस्ट $1 का। अरे बड़ी ज़रूरी चीज़, देसी घी। इसके बिना ना मेरा ना माता का काम चलता है। और ये है 1.5 किलो, मात्र $22 का। वो कहते हैं ना, नजर हटी और दुर्घटना घटी। मैं इधर उधर गई, पीछे एक ही है बोरबॉन, माय फेवरेट। दुर्घटना। बताओ जी, ये चीज़ दुर्घटना भी हो सकती है। हाँ। तो ये तो था हमारा एक चक्कर वॉलमार्ट का एक हफ्ते का सामान लाने के लिए। एक ग्रोसरी का ट्रिप कह लीजिए। ये हमारा जो हमें पड़ा $176.33 टू बी प्रिसाइज, अराउंड अबाउट $200 ला लो। इसके अलावा अभी हमें सारा सामान एक स्टोर में नहीं मिला, इसके लिए हमें कुछ और स्टोर्स में जाना पड़ेगा। फ्रूट्स वगैरह जैसे कॉस्को में अच्छे मिल जाते, तो वहाँ हमें पता है हमारा $100 तक कितने नहीं गया। तो आप लगा लो हिसाब से कि $300 एक हफ्ते के इंटू 4, $1200 एक महीने का। ग्रोसरी का खर्चा कहीं नहीं जाता। मिनिमम, ये हम मिनिमम बता रहे हैं, $1200 हमारा ग्रोसरी का खर्चा होता है एक महीने का। तो जी, ये तो बात हुई ग्रोसरी के बिल्स के बारे में। बात आती है घर के बाकी बिल्स के बारे में। तो उसमें सबसे ऊपर आता है बिजली का बिल। अगर बात की जाए बिजली के बिल की, तो ये ऑन एन एवरेज महीने का आता है हमारा $150। अगर देखा जाए तो कम से कम ये होता है 80 से 100 के बीच में, और मैक्सिमम होता है ये 200 तक, जो कि जाता है गर्मी के दिनों में जब चलता है AC। इसके बाद आती है बारी पानी के बिल की। पानी का बिल ऑन एवरेज हमारा आता है $150। वो भी अगर हम टोटल एवरेज लगाएं पूरे साल की, गर्मियों के दिनों में बाहर पानी ज्यादा देना होता तो वो एवरेज कंपनसेट करके $150 हो गया। पानी के बिल के बाद बारी आती है गैस के बिल की। जैसे हमने आपको पिछली वीडियो में बताया बेसमेंट के बारे में कि जो हीटिंग सिस्टम है फर्नेस का और गीज़र है, तो गीज़र का बिल ऑलरेडी हमने बताया आपको, रेंटल जो आता है $50। उसके अलावा जो गैस हमारी लगती है घर को गर्म करने में और पानी गर्म करने में, वो अलग है। वो समर में आती है $30-40 के अराउंड, बट विंटर में क्योंकि पूरे घर की हीटिंग होनी होती है तो वो आती है अराउंड $200 पर मंथ। यही अगर आप एवरेज लगाया जाए तो ये अराउंड $150 पर महीने बनता है गैस का बिल। उसके बाद हमारा आता है नेक्स्ट मोस्ट इम्पॉर्टेंट बिल, जिस चीज के बिना हमारे घर में या किसी के घर में कोई गुजारा नहीं होता है, वो है इंटरनेट और टीवी का बिल। स्पेशली मम्मी जी गुजारा नहीं हो सकता, अगर इंटरनेट ना हो तो वो कमेंट्स कैसे पढ़ेंगी। हाँ। तो ये बिल आता है हमारा $100 पर मंथ। ये फिक्स है। इसके अंदर हमारा आता है घर के इंटरनेट का खर्चा प्लस टीवी। ये टीवी वैसे ही जैसे इंडिया में टाटा स्काई होता है, और फिक्स फ़ोन का बिल जो हमारा लैंडलाइन है। तो ये तीनों मिला के $100 पर मंथ।
और जो इंटरनेट की स्पीड है वो है हमारी डाउनलोड स्पीड इज अराउंड 500 Mbps और अपलोड Unlimited स्पीड 20 Mbps, जो कि अनलिमिटेड डाउनलोड। अनलिमिटेड डाउनलोड है। उसके बाद आता है हमारा फोन के बिल्स, अब हम दोनों के मोबाइल फोन के बिल्स जो आते हैं $150 पर मंथ हम दोनों के मिला के, और इसमें है $10 GB डेटा, दोनों का अलग अलग। बाकी अनलिमिटेड कॉलिंग और अनलिमिटेड टेक्स्ट वगैरह जैसे रेगुलर इंडिया में होते हैं। तो ये बात आती है घर के मॉर्टगेज की, जिसको इंडिया में फाइनेंसिंग बोलते हैं या फिर लोन बोलते हैं, यहाँ पे उसको मॉर्टगेज बोला जाता है। ईएमआई भी बोलते हैं शायद। ईएमआई तो जाती है ना। अच्छा, ओके सॉरी। तो लोन तो पूरा जो हम लेते हैं। हाँ। तो फिर कहते हैं, हाँ जी आप बताइए। हाँ, और वो डिपेंड करता है आपका किस तरह का घर है। यहाँ पे डिफरेंट टाइप के घर आते हैं, जैसे ये सामने जैसे आप पीछे ये देख रहे हैं, ये वाले ये हैं टाउन होम्स। यहाँ पे क्या सीन है कि ये 3-4 घर जुड़े हुए हैं एक साथ। हाँ। जैसे हमारा घर है, ये है सिंगल होम, क्योंकि इसके साथ और कोई दूसरा घर अटैच नहीं है। एक आते हैं सेमी डिटैच, जिनमें जैसे ये वाला है, इसमें दो इकट्ठे जुड़े होते हैं, एक दीवार जुड़ी होती है दोनों की, दो घरों की। एक आते हैं कॉन्डो, जो बहुत सारे कॉन्डोज और अपार्टमेंट्स, वो अलग चीज़ है। फिर बात आती है घर के रेट की। तो जी हमारा घर जो था वो पड़ा हमें $6.5 लाख कैनेडियन तो डॉलर। मैं यहाँ पे पहले बता दूं, यहाँ पे इस वीडियो में जितनी भी फिगर्स हैं वो सब कैनेडियन डॉलर में है, तो आप कंफ्यूज ना होइएगा यूएस डॉलर या रुपीज़, उससे तो सब कुछ एवरीथिंग इज इन कैनेडियन डॉलर्स। और आप थोड़ा पीछे आपको शोर आ रहा होगा, क्योंकि यहाँ पे पार्क में थोड़ा बच्चे खेल रहे हैं जो शोर मचा रहे हैं, सो सॉरी अबाउट दैट। तो फिर अब हमारा घर पड़ा हमें 6.5 लाख का, जिसकी हमने करी 20% डाउन पेमेंट लोन लेते टाइम। वैसे हम 5% डाउन पेमेंट भी कर सकते थे, वो भी एक ऑप्शन थी, बट अगर 5% आप डाउन पेमेंट करते हो तो आपको मॉर्गेज इंश्योरेंस बाय करनी पड़ती है। वो अलग से $15,000 का खर्चा था, और वो बेसिकली होता है उस बंदे के लिए जो हमें पैसे दे रहा है। हाँ। हमारा मंथली जो है, जो किस्त हमारी जाती है, वो है $2,500, और 25 सालों के लिए ये हमारा लोन 25 सालों के लिए। नेवर एंडिंग। उसके बाद कितने इंटरेस्ट रेट पे मिला ये हमें मिला है जो मॉर्गेज मिला था हमें, वो मिला था 2.70% पे। एक चीज़ और होती है यहाँ पे लोन लेने के लिए, कि जैसे यहाँ पे बड़े बैंक्स हैं, जैसे इंडिया में होते हैं जितने सरकारी बैंक, SBI वगैरह हो गए, HDFC हो गए, बड़े बैंक्स हैं। तो इनसे लोन लेने में क्या होता है कि ये थोड़ी फॉर्मेलिटीज़ इनकी ज़्यादा होती है, ये पेपर रिक्वायरमेंट ज़्यादा मांगते हैं, इनके लिए फिर क्रेडिट स्कोर बहुत अच्छा होना ज़रूरी है। तो उसमें कुछ लोगों के लिए लोन मिलना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। एक यहाँ पे दूसरी ऑप्शन ये होती है, वो ये है कि थर्ड पार्टी ब्रोकर्स। हाँ। वो क्या करते हैं कि वो लेंडर और बोरोवर को बीच में मिला के अपना कमीशन खाते हैं, पर उनमें अच्छी बात ये होती है कि आपको ज़्यादा पेपर रिक्वायरमेंट नहीं देनी पड़ती, और आपका अगर क्रेडिट स्कोर इतना अच्छा नहीं भी है तो भी वो जैसे तैसे आपको दिलवा देते हैं लोन। तो वो एक यहाँ पे अच्छी ऑप्शन है उन लोगों के लिए जिनका क्रेडिट स्कोर इतना अच्छा नहीं है, या जो नए आए हैं यहाँ पे, जिनको बड़े बैंक से लोन मिलना थोड़ा मुश्किल है। और एक और खर्चा हम बताना भूल गए, ये जो जायंट खड़ा है ये जो पीछे खड़ी है, ये छोटा हाथी तो इसकी जो मंथली इंश्योरेंस है वो भी हमारे खर्चों में आप इंक्लूड कर लीजिए, इस गाड़ी की और एक और गाड़ी की जो कि अंदर खड़ी है। उसकी दोनों की मॉर्गेज इंश्योरेंस मिला के इंश्योरेंस दोनों गाड़ियों की इंश्योरेंस वो मिला के पड़ती है हमें $250 पर महीना। इसके बाद हम बात करेंगे प्रॉपर्टी टैक्स की, जो हमें स्टार्टिंग में नहीं पता था, पर जब पता चला तो वो बड़ा झटके वाली चीज़ थी कि इतना बड़ा खर्चा और भी है हमारा हर महीने का। फिलहाल जरा चलते हैं अंदर, बाहर हो रही है ठंड। कमिंग टू प्रॉपर्टी टैक्स। अब सीन ये था कि जब हमने घर खरीदा, हमें ज़्यादा आइडिया नहीं था कि प्रॉपर्टी टैक्स कितना आता है, किस हिसाब से आता है। तो जब पहला साल निकला, पहले साल में हमारे पास 2 बिल आए यहाँ की सरकार की तरफ से कि आपको जो प्रॉपर्टी टैक्स है वो जमा करना है। पहला बिल आया $500, दूसरा जो बिल आया वो भी आया $500। ये दोनों बिल आए 6-6 महीने बाद। तो हमें लगा चलो ठीक है भाई, $500 तो कम ही है प्रॉपर्टी टैक्स देखा जाए तो। फिर उसमें एक लाइन नीचे और लिखी हुई थी कि ये आपका जो है ये एक प्रोविजनल टैक्स है, जो कि अभी
असेसमेंट जिसकी नहीं हुई है। प्रॉपर्टी हमारी असेस नहीं हुई थी, तो असेसमेंट के बाद अब जब हैवी सा बिल भेजा तो क्या भेजा, तो जो अब हमारे पास प्रॉपर्टी पूरी असेसमेंट होने के बाद बिल आया, वो आया हमारे पास $7,000 फॉर 1 ईयर। और ये हमेशा चलेगा, लाइफ टाइम के लिए, जब तक हमारे पास ये घर है ये हमें देना ही पड़ेगा। तो इस साल का जो 7,000 था वो तो था ही था, बट इसके अंदर उन्होंने पिछले साल का जो बाकी 6,000 बचा हुआ था वो भी जोड़ के भेजा है। तो इस बार हमने कम से कम $15,000 खाली प्रॉपर्टी टैक्स दिया है। अब जब बात घर की है तो इसकी भी अलग से एक इंश्योरेंस होती है, जो कि हमें पड़ती है $1,000 एक साल की। तो जी ये तो बात हुई सारे अलग खर्चों की। अब यही खर्चे अगर सारे मिला दिए जाएं तो बनता है अराउंड $5,000। और इसके अलावा अभी हमने इसमें प्रॉपर्टी टैक्स नहीं जोड़ा है, जो कि अगर हम महीने के हिसाब से लगाएं तो बनता है $500। इसके अलावा और भी अगर हम जोड़ना चाहें तो जो हमारी गाड़ी की किस्त जाती है वो भी जाती है $500 महीने की। तो सब मिला मिलू के $6,000 एक महीने का हमारा जो है वो खर्चा होता है। और जी फिर ऐसा नहीं है कि हमारे पास पहले से काफ़ी पैसा था कि हमने यहाँ पे आती था हमारा घर खरीद लिया और हम इतने ज़्यादा खर्चे कर रहे हैं महीने के हिसाब से। हम दोनों एज ए स्टूडेंट ही आए थे यहाँ पर, अपनी स्टडीज़ ख़त्म की, स्टडीज़ के साथ साथ हम दोनों ने ऑड जॉब्स की। मैंने एज ए कैशियर जॉब की, रेस्टोरेंट में वेटरेस की जॉब करी, और स्कूल में इन्विजिलेटर की जॉब करी, 1-2 और ऐसी जॉब्स करी। मैंने कहते हैं बर्तन मांजे, मैंने खाना डिलीवरी भी किया है। हाँ, फिर जब स्टडीज़ हमारी ख़त्म हो गई फिर हमने फुल टाइम जॉब ढूंढी, फिर पैसे थोड़ी इन्वेस्टमेंट के लिए इकट्ठे किए, तब जाके हमने ये घर अपना इन्वेस्ट किया अपने घर के लिए। तो फिर ऐसा नहीं है कि सिर्फ हम ही ऐसा कर सकते हैं, ये आप भी कर सकते हैं, कोई भी कर सकता है ये वाली चीज़। लाइक हम कर सकते हैं तो कोई भी कर सकता है। इट्स जस्ट दैट कि आपको थोड़ा फोकस चाहिए, थोड़ी डेडिकेशन चाहिए। बाकी अगर ये इंफॉर्मेशन आपको लगा हो कि काम की है या अच्छी लगी आपको, तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। बाय, बाकी मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय। सब मिला मिलू के $6,000 एक महीने का हमारा जो है वो खर्चा होता है। बोलो आगे। ये तो बोलेंगे तूने बोला तो हाँ मैं तू बोली। तू कैसी मैंने आहा बोल दी पहला, तू बाकी मैं बोलूंगा। मैंने कहा था मैं बोलूंगा पहले ये वाला। तू कैसी मैं तू रहने दे, तू शुरू कर ले, कुछ नहीं बीच में मैं काट दूंगा, उसको कर दूंगा जो भी करना होगा। एंगल चेंज कर ले, इधर आ दे। नहीं एंगल क्या चेंज करने हैं, उते कितना कटेगा हैं उते कितना कोई नहीं, इसमें बीरो डाल दो ना। की डालूंगा बीलो, इसको बीरो होना